याद रखिएगा सुकमा जिला, ये इसका पहले तो मातृ जिला याद रखना है आपको, दंतेवाड़ा। तो दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, ये इसका मातृ जिला है। कब जिले का निर्माण होता है सुकमा जिले का? तो 2012 में ये एक जिला बनता है। बहुत सारी उपलब्धियां हैं इसकी, याद रखना है। सुकमा जो जिला है 12 आकांक्षी जिलों में शामिल है, 5 जैविक जिलों में शामिल है, 14 मिलेट जिलों में शामिल है। कितने मिलेट जिले? ये मिलेट योजना क्या है या मिलेट मिशन क्या है? तो छोटे छोटे जो अनाज होते हैं, रागी, कोदो, कुटकी, इसको ये मानव के स्वास्थ्य के लिए बहुत मतलब लाभकारी होता है। तो इसको लेकर एक योजना बना रही है सरकार, इसको बोलते हैं मिलेट मिशन। क्या बोलते हैं? मिलेट मिशन। तो ये सुकमा मिलेट मिशन में भी शामिल है। साथ साथ याद रखना है एसटी पॉपुलेशन नहीं, परसेंटेज, एसटी का प्रतिशत सुकमा जिले में सबसे ज़्यादा है। जब एसटी का ज़्यादा है तो याद रखना एससी का सबसे कम है। फॉरेस्ट, वनों का परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। लिटरेसी सबसे कम है। लिटरेसी क्या है? सबसे कम है। ठीक, तो याद रखिएगा ये सब सुकमा ज़िले की विशेषताएं हैं। पहले तो इसके ये एक जो ज़िला है इसके मैप पर नज़र डालते हैं। चलो पहले तो इसका मैप बनाइए, सुकमा ज़िले का मैप। सुकमा ज़िला किससे अलग होकर बना? दंतेवाड़ा से। सुकमा ज़िला छत्तीसगढ़ का साउथेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। सबसे दक्षिणतम जिला क्या है? सुकमा। ऐसे नहीं है लेकिन आपको ऐसे ही डायग्राम बनाना है। ये हो गया आपका दंतेवाड़ा, ये हो गया बीजापुर, ये हो गया दंतेवाड़ा, और ये वाला है आपका बस्तर। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट होता है आपका छत्तीसगढ़। ये पॉइंट है 17 डिग्री 46 मिनट, 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश, नॉर्थ लेटीट्यूड लाइन। अक्षांश उत्तरी क्यों लग रहा है? ये तो छत्तीसगढ़ के दक्षिण में है। अरे भैया उससे आपको मतलब नहीं है। देखो ये है तो आपका क्या पृथ्वी, इसको 2 भागों में काटा जाता है। ऊपर वाला कहलाता है नॉर्थ हेमिस्फीयर, नीचे वाला क्या कहलाता है? साउथ हेमिस्फीयर। इनको बोला जाता है अक्षांश रेखाएं। ऊपर भी अक्षांश रेखाएं, नीचे भी अक्षांश रेखाएं। लेकिन आपका भारत कहाँ पर है? यहाँ पर। और उसमें भी छत्तीसगढ़ कहाँ पर है? यहाँ पर। तो ये वाला जो लाइन है भारत वाला, ये है 8 डिग्री 4 मिनट, और इसके ऊपर ये है 17 डिग्री 46 मिनट। और इनको चूंकि ये उत्तर में है इसीलिए क्या बोला जाएगा? उत्तरी अक्षांश। ठीक है, 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये पॉइंट याद रखना। उसके बाद 3 जिलों को टच किया, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, और 3 राज्य याद रखना। देखो इधर, ये अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ए कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं ए। ये हो गया आंध्र प्रदेश, ये क्या हो गया? आंध्र प्रदेश। ये हो गया तेलंगाना, और ये हो गया आपका ओडिशा। कितने राज्यों को टच कर रहा है? तो 3 राज्यों को टच कर रहा है, तेलंगाना, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। ये 3 राज्यों को टच कर रहा है। साथ में याद रखिएगा आपको 3 जिलों को टच कर रहा है, बीजापुर, दंतेवाड़ा और बस्तर। ठीक, अब थोड़ा सा इनके अंदर सड़कों की बात करते हैं। तो बस्तर से ऐसा एक सड़क आ रहा है, यहाँ पर आपको दरभा घाटी पढ़ाया था कल, NH-30। ये सीधा आएगा सुकमा के लास्ट में, इस जगह को बोला जाता है कोंटा।
सच में छत्तीसगढ़ का कोंटा है और नाम भी क्या है बढ़िया, कोंटा। ठीक है, छत्तीसगढ़ का कोंटा। अब आपको लाइन से कोंटा आने के लिए क्या क्या काम की जगह है हमारे, तो सबसे पहले जगह यहीं पर याद रखना है। जैसे दरभा घाटी पार करके आप सुकमा ज़िले में एंट्री करेंगे, एक और घाटी पड़ेगा, इसका नाम है झीरम घाटी। इसका नाम क्या है, झीरम घाटी। ठीक, झीरम घाटी के नीचे आपको जगह पड़ेगा छिंदगढ़। झीरम घाटी के नीचे क्या जगह पड़ेगा, छिंदगढ़। छिंदगढ़ के बाद सुकमा। सुकमा से पहले याद रखना है आपको, पहले तो सुकमा बोलो, तो ये 3 जगह याद रखना है, छिंदगढ़, उसके बाद झीरम घाटी, छिंदगढ़, सुकमा। उसके थोड़ा सा ऊपर में अपने को याद रखना है एक जगह, केरलापाल। ठीक है, जगह का नाम ये है केरलापाल। ठीक है, इसके नीचे दोरनापाल। दोरनापाल के नीचे एर्राबोर। दोरनापाल के नीचे एर्राबोर, जगह का नाम याद करते चलिए, एर्राबोर। उसके ऊपर ये देख, ऊपर में ये नेतनार, फिर पहुंचोगे आप कोंटा। NH30 पर ये सारे जगह याद होना चाहिए। झीरम घाटी, यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, झीरम घाटी। झीरम घाटी के बाद आपको याद रखना है छिंदगढ़। छिंदगढ़ के बाद आपको याद रखना है कौन सा जगह, केरलापाल। केरलापाल, फिर आओगे सुकमा। फिर कहाँ आओगे, सुकमा। सुकमा के नीचे याद रखना है दोरनापाल। दोरनापाल के नीचे नेतनार। नेतनार के नीचे एर्राबोर। एर्राबोर, इसके नीचे आओगे कोंटा। किसको याद हुआ, तेरे को याद हुआ रे, है? अरे इसमें याद करने का क्या है, सीधा सीधा नाम लिखा हुआ हो देख के बोलना है। ठीक है, याद हुआ महाराज? ये है स्टेट हाईवे नंबर 5, SH5, स्टेट हाईवे नंबर 5। ठीक है, 2 सड़कें आ रही है, देखो, NH30 है, ये स्टेट हाईवे नंबर 5 है। कोंटा तक जो दोनों रोड आ रही है, ये छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है और दूसरा छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा स्टेट हाईवे है। एक छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, दूसरा छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा स्टेट हाईवे है। ठीक है, इसके बाद इसमें देखिए कौन कौन से अपने काम के जगह है। BRP, बगुला घाट, राकेल, और ये है पाकेल। भोपाल राव पवार, पॉलिटेक्निक का नाम है, यहीं पढ़ाता था मैं पहले, भोपाल राव पवार। ठीक है, बगुला घाट, यदि BRP, भोपाल राव पवार, बगुला घाट, राकेल और पाकेल। ठीक है, इसके ऊपर जगह पड़ेगा सोना कुकनार। ऐसे जगह का नाम याद रखना है, सोना कुकनार। सोना कुकनार, सोना कुकनार। ये इधर जो दिख रहा है, इधर एक पहाड़ी है, इसका नाम है गोपल्ला की पहाड़ी। काय की पहाड़ी, गोपल्ला हिल्स। गोपल्ला हिल्स, गोपल्ला की पहाड़ी। बगुला घाट, राकेल, पाकेल, सोना कुकनार और कौन सा पहाड़ी, गोपल्ला। इसके बाद बोलना है चीफ
मिनिस्टर जी, CMG, पहले बोलना चीफ मिनिस्टर जी। सी से पहले जी से याद रखना गोविंद पाल, गोविंद पाल। एम से मुंडपाल, सी से चित्तलनार। जगह याद हो रहा है, गोविंद पाल, मुंडपाल, चित्तलनार। ये है सोना कुकनार, ये है क्या बगुला घाट, राकेल, पाकेल, कोंटा। और ऊपर चलिए, यहाँ पर एक तहसील पड़ेगा गादीरस, और यहाँ पर जगह पड़ेगा ताड़ला मेटला, ताड़ मेटला। और यहाँ पर दंतेवाड़ा और सुकमा के ऐसा बॉर्डर पर ये एक पहाड़ी पड़ेगा, नाम है गोगुंडा की पहाड़ी। नाम क्या है इसका, गोगुंडा की पहाड़ी। दो पहाड़ी बताया हूँ, और दो ठोक याद रखो, ये झीरम घाटी है, बाजू में झीरम, ये झीरम पहाड़ी, ये बाजू में महादेव पहाड़ी। बस नाम जानना है, महादेव पहाड़ी कहाँ है, झीरम पहाड़ी कहाँ है, गोगुंडा पहाड़ी कहाँ है, गोपल्ला पहाड़ी कहाँ है, सब। क्योंकि एक तो क्वेश्चन ही पूछ रहा है दलहा पहाड़ कहाँ है, ठीक है, वो तेरे को छोटा छोटा पहाड़ी पूछ रहा है, सीता लेखनी पहाड़ी कहाँ है, ऐसे सब सवाल पूछ रहे हैं। तो इतने पहाड़ आपको याद रखना है, ठीक। इसके बाद सुकमा में एक डैम का नाम याद रखना है, तुंगल डैम। सुकमा ये है, सुकमा के पास में ही एक डैम है, नाम क्या है इसका, तुंगल डैम। तुंगल डैम कहाँ है, तो सुकमा में। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा, तुंगल डैम किस जिले में, तुंगल डैम किस जिले में, सुकमा जिले में। इतने के बाद आपको आप अब ध्यान से देखना है, आपको दो नदियां याद रखनी है। एक नदी कहाँ से आ रहा है, बस्तर से। ये नेचुरली ऐसा 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 कहाँ तक आएगा, कोंटा तक। और नीचे से एक नदी जाएगी, गोदावरी नदी, क्योंकि ये किसकी सहायक है, अरे मेरे बाप, इंद्रावती यहाँ कहाँ आ गया रे, सबरी। कौन सी नदी ये, सबरी। सबरी नदी याद रखना है, नेचुरल बाउंड्री बनाएगा उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का। या कोंटा, कोंटा से लेकर ये आंध्र प्रदेश में एक जगह याद रखना है, कूनावरम। जगह का नाम कूनावरम, कहाँ है, तो आंध्रा में, कूनावरम। कूनावरम कहाँ पड़ेगा, ये आंध्रा में। जगह का नाम क्या है, कूनावरम। जगह का नाम क्या है, तो कूनावरम। कहाँ पड़ेगा कूनावरम, आंध्रा में। कहाँ पड़ेगा, आंध्रा में। ये कूनावरम याद रखना, कोंटा से कूनावरम। छत्तीसगढ़ का एकमात्र वाटरवेज, जल परिवहन की सुविधा। छत्तीसगढ़ में एकमात्र वाटरवेज, जल परिवहन की सुविधा है। चलिए पहले तो सबरी नदी के, ये जैसे छिंदगढ़ तहसील है, छिंदगढ़ तहसील के पास यहाँ पर देखो ध्यान से, ये है गुप्तेश्वर वाटरफॉल। गुप्तेश्वर वाटर, और यहीं पर है गुप्तेश्वर महादेव का मंदिर, जिसके साथ भी स्वर लगेगा, मतलब किसका मंदिर है वो, शिव का। तो याद रखिएगा गुप्तेश्वर महादेव मंदिर, ठीक है। यहीं सुकमा में
सैयद मस्तान बाबा का मज़ार है। सैयद मस्तान बाबा का क्या है? मज़ार है। सुकमा के थोड़ा सा इधर आएंगे तो एक फेमस जगह पड़ता है रामाराम। जगह का नाम रामाराम। इसी रामाराम के पास ही यहाँ पर एक प्रसिद्ध मंदिर है, देवी का मंदिर है। ये मंदिर याद रखना है, चिटमिटिन माता का मंदिर। चिटमिटिन माता का मंदिर। यहीं पर और एक जगह याद रखना है, इंगराम। और एक जगह याद रखना है, मुन्नी पुत्ता। अरे मुन्नी का पुत्र, मुन्नी पुत्ता, ठीक है। चिटमिटी माता का मंदिर, रामाराम, इंगराम और मुन्नी पुत्ता, इतना जगह याद हुआ। ये क्या है? गुप्तेश्वर महादेव मंदिर। सैयद मस्तान बाबा का मज़ार, सैयद मस्तान बाबा का मज़ार। तुंगल डैम, ये सब सुकमा के पास। ये सब का सब किसके पास? सुकमा के पास। किसका? हजरत मस्तान बाबा या सैयद? हजरत मस्तान है वैसे, हजरत, सैयद नहीं, हजरत मस्तान। हजरत मस्तान बाबा का मज़ार कहाँ है? तो सुकमा में। इतने के बाद एक और नदी देखिए, ये ऊपर में यहाँ पर दंतेवाड़ा में पड़ना है अपने को, बैलाडीला की पहाड़ी। इस बैलाडीला की पहाड़ी से एक नदी निकलती है। इस नदी का नाम याद रखना है, मालगेर। नदी का नाम क्या है? मालगेर। इस मालगेर नदी पर, नदी का नाम याद हुआ? क्या नाम है? मालगेर या मलगेर। और इस पर एक वाटरफॉल है, नाम है मलगेर इंदुल वाटरफॉल। मलगेर इंदुल वाटरफॉल, ठीक है। इतनी बातें तो कम से कम आपको सुकमा के बारे में पता होना चाहिए, ठीक। इतना डायग्राम बनाने के बाद हेडिंग डालना है NH30 पर स्थित स्थल, ठीक। NH30 पर स्थित स्थल। अब जैसे ही अपन जगदलपुर से दरभा घाटी क्रॉस करके कहाँ पहुँचेंगे? सुकमा ज़िले में एंट्री करेंगे। अपने को सबसे पहला जगह क्या पड़ेगा? झीरम वैली। मतलब क्या होता है? घाटी। झीरम घाटी, जैसे दरभा घाटी वैसी झीरम घाटी। लेकिन ये घाटी अपने काले इतिहास के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। झीरम घाटी बोलते ही आपको याद आना चाहिए 15 मई 2013। 15 मई 2013 कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा। कांग्रेस ऑलरेडी 2 बार सत्ता में आ चुका था। 3 से 8, 8 से 13, 3 से 8 और 8 से 13, 13 से फिर भी बना 18। 2 बार आ चुका था ना मेरे बाप। 3 से 8, 8 से 13, तो 13 में, तभी तो 13 में ये क्या किए? परिवर्तन यात्रा लाए। भाजपा सरकार 2 बार आ चुकी थी, तो कांग्रेस ने क्या किया? उसको, अरे एक यात्रा था बस। क्या था वो? एक यात्रा कि भैया परिवर्तन लाना है अब अपने को। क्या लाना है अब अपने को? सत्ता में परिवर्तन लाना है। तो जब इस परिवर्तन यात्रा से लौट रहे थे, लौट रहे थे तो कांग्रेस के प्रथम पंक्ति के बड़े बड़े नेता बोलने का मतलब हो सकता है वर्तमान समय में वो नेता रहते तो कोई सीएम वही होता। इस लेवल के प्रथम पंक्ति के नेता, जैसे नाम सुने हो, विद्याचरण शुक्ल 9 बार सांसद। कितने बार सांसद? 9 बार सांसद विद्याचरण शुक्ल जी मारे गए, ठीक है। परिवर्तन यात्रा से लौटते समय नक्सली मुठभेड़ हुआ यहाँ पर, खोज नाम पूछ कर कई लोगों को मारा गया। तो विद्याचरण शुक्ल याद रखना है, ये आपके पंडित रविशंकर शुक्ल के सुपुत्र, 9 बार सांसद।
इनका मौत हो गया। बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा, बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा का मौत हो गया। नंद कुमार पटेल जी, स्वर्गीय, सबके साथ स्वर्गीय लगाना है, बड़े बड़े हस्तियां हैं। स्वर्गीय नंद कुमार पटेल, जिसके सुपुत्र अभी आपके शिक्षा मंत्री हैं, क्या नाम है उनका? उमेश पटेल। उमेश पटेल जी क्या है? शिक्षा मंत्री। उनके पिताजी श्री नंद कुमार पटेल जी। उदय मुदलियार। तो इतने बड़े बड़े पर्सनालिटी जो प्रथम पंक्ति के नेता, इन सब ये सब यहाँ पर क्या हो गए? शहीद। तो ये याद रखना है 25 मई 2013, 25 मई, 15 मई बोला था तो उसको 25 करो बेटा, अगर 15 निकला होगा तो क्या करिए उसको? 25 मई 2013 याद रखना। ये झीरम हत्याकांड, झीरम घाटी हत्याकांड। अब इन शहीदों को, शहादत को याद करने के लिए इनका स्मारक बनाया गया। तो झीरम घाटी शहीद स्मारक, झीरम घाटी। लेकिन बोले अगर यहाँ बनाएंगे तो कभी भी फटाका फूट जाएगा। तो ये कहाँ पर बन रहा है? जगदलपुर के लाल मैदान में। कहाँ बन रहा है? तो उद्घाटन सब हो गया है ना, जगदलपुर के लाल मैदान में। क्या बन रहा है? तो झीरम घाटी शहीद स्मारक। अब याद रखना है झीरम घाटी में भी पाया जाता है आपका तुम्हारा माई का अभ्रक। किसका भंडार है? तो झीरम घाटी में अभ्रक का, माई का पाया जाता है। झीरम घाटी पार करने के बाद आप आओगे छिंदगढ़। कहाँ पहुँचोगे? छिन समझते हो? छिन, बच्चे लोग गांव तरफ के छोटा छोटा वो खजूर टाइप का ही रहता है छिन, ठीक है, छोटा छोटा ऐसे छिंदी बोलते हैं उसको। और विशेष तौर पर छत्तीसगढ़ में इसका बनता है झाड़ू, कांटा एकदम सामने में एकदम, है ना। गांव तरफ झाड़ रही है, कोई लड़का रो भर दे महिला, अरे हट रे, वो झाड़ू से वो लड़का महिला है, कुछ भी कर सकती है, स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है, समानता का अधिकार है, ठीक है, महिलाओं की खासियत है, ठीक। गुस्सा है मतलब घर में बर्तन का आवाज़ डबल हो जाएगा, समझ जाना। ज़बरदस्ती कटोरी वटोरी फेंका रहा है, आप समझ जाइए, हाँ हो गया, ठीक है। वैसे उनको कोई नहीं समझ सकता, ठीक है। हाँ चलो चलो, छिंदगढ़ जगह का नाम। पहला बात तो छिंदगढ़ एक तहसील है, विकास खंड है, तहसील है और विकास खंड है। देखो पूरे सुकमा में 4 तहसील, एक छिंदगढ़, दूसरा सुकमा, तीसरा कोंटा और चौथा ये गादीरस, 4। लेकिन गादीरस क्या है? विकास खंड, ब्लॉक नहीं है। ये तीनों ब्लॉक भी हैं। ये तीनों क्या है? ये नया नया बना करके क्या नहीं बना अभी? विकास खंड, ठीक। चलें आगे। तो इसको याद रखना, ये ब्लॉक नहीं है। इसके बाद इधर आइए, तो ये छिंदगढ़ तहसील में, छिंदगढ़ तहसील से सीधा एक सवाल क्या पूछता है, देखो यहाँ पर एक विशेष प्रकार का पर्व मनाते हैं छत्तीसगढ़ वाले, उसको बोलते हैं गोबर बोहरानी। क्वेश्चन क्या पूछा है हुआ है, गोबर बोहरानी का पर्व किस तहसील में मनाते हैं, पूछा है। तो गोबर बोहरानी का पर्व किस तहसील में मनाते हैं? तो छिंदगढ़, ठीक है। अब ये पर्व क्या है? तो याद रखना है, एक गड्ढा किया जाता है, उसमें शिकार देवी को स्थापित करते हैं। किसको स्थापित करते हैं? शिकार देवी। 10 दिनों तक चलता है ये पर्व। शिकार देवी को स्थापित किए, उसके बाद पुरुष शिकार करने चले गए और महिलाएं प्रतिदिन यहाँ पर क्या डालती है? घर से लाके गोबर, पानी भी डल रहा है उस पर, गोबर भी डल रहा है, गोबर और पानी। उसके बाद जब ये वापस आते हैं शिकार विकार करके, बढ़िया शिकार विकार को वहीं पर रखते हैं। उसके बाद ये लोग अपना मस्त नहाने धोने जाएंगे। उसके बाद महिलाएं गोबर से उन पुरुषों के पीठ में ऐसे थप्पा मारेगी। नया नया घर बनता है तो छप्पा लगाते हैं, वो वैसे ही। उसके बाद वो पुरुष उसमें से गोबर को लेकर अपने खेत पे डालेगा और क्या करेगा? फसल वर्ष की शुरुआत, और कुछ वहाँ पर धान वान छिड़क देगा। ये पर्व क्या कहलाता है? वापस आए, अब यहाँ पर होगा गोबर की होली। कैसा होली होगा? गोबर का होली,
जैसे तुम लोग होली खेलते हो फुग्गा मार मार के, वैसे ये लोग होली खेलते हैं गोबर मार मार के। ठीक है, तो ये पर्व क्या कहलाता है? गोबर बोहरानी का पर्व। कौन से तहसील में मनाते हैं? तो याद रखना है छिंदगढ़ में मनाते हैं। ठीक है, कौन से कहाँ मनाते हैं? तो छिंदगढ़ में। इसी तहसील में पड़ेगा गुप्तेश्वर वाटरफॉल। चलो इसको तो सबरी नदी में एक साथ बताऊंगा, छोड़ दो, आगे चलिए। इसी रोड पर आगे पढ़ेंगे तो पड़ेगा केरला पाल। सीधा एक लाइन में याद रखना है, केरला पाल में ग्रेफाइट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो पेंसिल का लीड किससे बनता है? ग्रेफाइट से। तो यहाँ पर क्या पाया जाता है? याद रखना है केरला पाल में ग्रेफाइट। इसके बाद सुकमा। सुकमा पहला बात तो याद रखना है तहसील है, विकास खंड है और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। जिले का जिला मुख्यालय क्या है? तो सुकमा। जिले का जिला मुख्यालय क्या है? तो सुकमा। सुकमा जिला मुख्यालय एक बात, तहसील है, विकास खंड है दूसरी बात। यहाँ पर एक मज़ार बताया हूँ, हजरत मस्तान बाबा का मज़ार है। दूसरा अब सुकमा के बारे में ध्यान से सुनना है। छत्तीसगढ़ का पहला साइंस पार्क, कई बार सवाल आ चुका है, छत्तीसगढ़ का पहला साइंस पार्क कहाँ पर बना? सुकमा में। हाथ बस उठाइएगा। दूसरा कहाँ है? रात्रि। कहाँ? रायपुर में। अरे माना तूताग्राम रायपुर, पूरा बोल, माना तूताग्राम रायपुर। दूसरा साइंस पार्क। एक बात, छत्तीसगढ़ का चौथा अपेरल पार्क। अपेरल पार्क मतलब कपड़ा उद्योग के लिए जो फेमस होता है उसको क्या बोला जाता है? अपेरल पार्क का मतलब ही होता है कपड़ा उद्योग से संबंधित। तो चौथा अपेरल पार्क बोल रहा हूँ मैं। इससे पहले 3 और जानना है, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव। रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, सुकमा। रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, सुकमा, 4 अपेरल पार्क। ठीक, साथ में याद रखना है फूड पार्क बन रहा है। साथ साथ क्या बन रहा है? फूड पार्क बन रहा है। इसके बाद अलग से याद रखना है ये सुकमा एसटी प्रतिशत में, शेड्यूल ट्राइब प्रतिशत में पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा एसटी परसेंटेज, लेकिन एससी परसेंटेज सबसे कम। मैं बोल रहा हूँ एसटी सबसे ज़्यादा, शेड्यूल ट्राइब मैक्सिमम और एससी शेड्यूल कास्ट मिनिमम। इसके बाद अपने को अलग से याद रखना है वन, फॉरेस्ट। क्या? फॉरेस्ट एज ए परसेंटेज सबसे ज़्यादा, वनों का प्रतिशत सबसे ज़्यादा किस जिले में है? तो सुकमा में। ठीक है, साथ साथ याद रखना है सबसे कम लिटरेसी, सबसे कम साक्षरता सुकमा में। इसके बाद याद रखना है आपको मिलेट मिशन में शामिल है, पूर्णतः जैविक जिले में शामिल है, आकांक्षी जिलों में शामिल है। ठीक, पूर्णतः जैविक जिला। जैविक जिला उन जिलों को बोला जाता है जहां पर उर्वरक का बहुत कम उपयोग होगा। ठीक है, उर्वरक का उपयोग बहुत कम होगा या नहीं होता, उनको क्या बोला जाता है? जैविक जिला। इसके बाद देखो यहाँ पर एक डैम है तुंगल बांध। तो क्वेश्चन सीधा याद रखना है तुंगल बांध किस जिले में है? तो सुकमा में। कहाँ है? तो सुकमा में। तुंगल बांध एक ऐसा कोई नदी नहीं बनाती है, ये बारिश के पानी से खुद ही बनता है। लेकिन इसका एक खासियत देखो, जंगली एरिया है, पहाड़ी एरिया है, पानी तो बहुत ज़्यादा आएगा, बरसात में भर जाता है तो पानी तो बहुत ज़्यादा आएगा। तो पानी के निकासी के लिए, ओवरफ्लो से बचने के लिए यहाँ से एक कैनाल बना हुआ है। ये पानी जब ओवरफ्लो हो जाता है तो कहाँ चले जाता है? सबरी नदी पे। कहाँ चले जाता है? तो सबरी नदी पर। मात्र आपको नाम याद रखना है तुंगल डैम किस जिले में है, बस। ठीक है, किस में है? तो सुकमा में। इसके बाद आइए नीचे दोरनापाल, जगह का नाम दोरनापाल। सीधा एक ही लाइन याद रखना है, ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। दोरनापाल क्या है? एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, फेमस। दोरनापाल, झीरम घाटी, ये ताड़मेटला, ठीक है, ये सब जगह किसके लिए फेमस है? नक्सलाइट एरिया।
ठीक है, अभी ताड़ मेटला तरफ आने तो बताऊंगा। ये नेतनार, नेतनार का शिव मंदिर, नेत सीधा क्वेश्चन आएगा, नेतनार का शिव मंदिर किस जिले में है? एक लाइन का क्वेश्चन, एक लाइन का जवाब। नेतनार का शिव मंदिर, नेतनार का शिव मंदिर। ठीक, नीचे चलिए, एर्राबोर जगह का नाम। केरलापाल में क्या मिलता है? ग्रेफाइट। यहाँ मिलता है ग्रेनाइट। आपके किचन विचन के जो ऊपर जो पत्थर लगे रहता है ग्रेनाइट के पत्थर, तो यहाँ पर क्या मिलता है? तो ग्रेनाइट। ठीक है, एर्राबोर में क्या मिलता है? ग्रेनाइट। इसके आगे आएंगे तब पड़ेगा कोंटा। छत्तीसगढ़ का भी कोंटा, नाम भी क्या है? कोंटा। ठीक है, छत्तीसगढ़ का भी क्या है? ये कोंटा ही है, और नाम भी क्या है इसका? कोंटा। यहाँ से आपके एक मंत्री हैं, 13 मंत्रियों में एक मंत्री। ठीक है, नाम है कवासी लखमा। कवासी इनका चुनाव क्षेत्र है, आबकारी मंत्री है। कौन सा मंत्री है? आबकारी मंत्री, कवासी लखमा। ठीक है, कोंटा छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणतम तहसील है। क्वेश्चन क्या आया था? साउथ ईस्ट छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणतम तहसील। देखो, जिला नहीं आया था, जिला पूछेगा तो सुकमा हो जाएगा, लेकिन तहसील पूछेगा तो क्या होगा? कोंटा। तहसील पूछेगा तो क्या आएगा? कोंटा। इस कोंटा में विशेष तौर पर याद रखना है आपको, आयरन ओर में मिलेगा टिन मिलेगा। मिनरल्स में क्या मिलेगा? टिन। टिन का भंडार है। काय का भंडार है? टिन का। यहीं से सबरी नदी से, यहीं देखो कोंटा से सबरी नदी, वहाँ से लेके कूनावरम, आंध्र प्रदेश में दिख रहा है, गोदावरी नदी पर पड़ेगा कूनावरम। तो कोंटा से कूनावरम टोटल 36 किलोमीटर। टोटल कितना किलोमीटर? 36 किलोमीटर। वाटरवेज की सुविधा है, जल परिवहन। वाटरवेज बोलने का मतलब जल परिवहन, इसको बोलेंगे SWW1, स्टेट वाटरवेज नंबर 1। स्टेट वाटरवेज नंबर 1। यही अगर सेंट्रल का होता है तो उसको बोलते हैं NAW। क्या बोला जाता है? नेशनल। ठीक है, ये होगा स्टेट वाटरवेज। स्टेट वाटर एक ही है तो 1, 2 नाम का चीज़ ही नहीं है। क्या है? केवल 1। वो भी कहाँ है? कोंटा में। साल भर पानी रहता है इस पे नौकायान की सुविधा है। बाकी जगह घूमूंगा बोलेगा, स्टीम जहाज वहाज में तो नहीं घूम पाएगा, यहाँ पर सुविधा है। तो ये याद रखना है आपको। कोंटा से कौन सा खनिज मिलेगा? तो टिन। टिन के बारे में भी थोड़ा देर आगे क्लास में चर्चा कर रहा हूँ, अभी टिन को यहाँ पर छोड़ता हूँ मैं। आगे चलिए, एक साथ तीनों नाम याद रखना है। क्या? बगुला घाट, राकेल, पाकेल। बगुला घाट, राकेल। देखो, जब भी ऐसा कोई चीज़ होता है ग्रुप का, उसको एक साथ बोला करो, एक सांस में कम से कम 2 बार। बगुला घाट, राकेल, पाकेल, बगुला घाट, राकेल, पाकेल। ऐसा 3-4 बार बोलोगे, ऑटोमेटिक वो जगह याद हो जाएगा। मैं समझ रहा हूँ इधर के नाम उठपुटाएंगे, आपके फैमिलियर नहीं है। आपको कितना अच्छा लगता है? रायपुर, बिलासपुर, ये सब नाम सुनो, जिसके साथ पुर लग रहा है वो बढ़िया लग रहा है आपको। रतनपुर, है ना भाई? कितना अच्छा नाम आ रहा। लेकिन अभी ऐसे ही नाम मिलेगा, बगुला घाट, राकेल, और वो उससे निकलोगे पाकेल, ऐसा नाम है। तो ये तीनों जगह याद रखना है। किसके लिए फेमस है? लाइम स्टोन का भंडार है, चूना पत्थर। एक साथ खत्म कहानी। बगुला घाट, राकेल, पाकेल। क्या मिलता है? तो ये चूना पत्थर के प्रमुख स्थल कहाँ पर है? किस जिले में है? तो सुकमा जिले में। कहाँ पर है? तो सुकमा जिले में। इसके बाद ये जगह याद रखना है अलग से, सोना कुकनार। अलग से याद रखना है इसको, सोना कुकनार। जगह का नाम याद हुआ पहले? है नाम क्या? सोना कुकनार। नाम क्या है? सोना कुकनार। मिलेगा क्या? कोरंडम। मिलेगा क्या? कोरंडम। नाम क्या है लेकिन? सोना कुकनार। मिलता क्या है? कोरंडम। कोरंडम अगर नीले कलर का है तो उसको क्या बोला जाता है? नीलम। और लाल कलर का है तो क्या बोला जाता है? माणिक। क्या बोला जाता है? ये बीजापुर में तो बताया था। ठीक है, चलिए, ये सोना कुकनार याद रखना है कोरंडम के लिए। अब इसके बाद लाइन से चित्तलनार, मुंडपाल, गोविंदपाल और ये गोपल्ला हिल्स, ये भी
इतना पूरा जगह 1 2 3 4 और ये कोंटा, इन सब जगह पर ये पूरा बेल्ट ही किसका है? टिन का। किसका बेल्ट है? ये टिन का। अब देखो टिन, ये किसी अयस्क के रूप में नहीं मिलता, ये डायरेक्ट मिलता है टिन। टिन छत्तीसगढ़ में, पूरे भारत में, एक तो याद रखना 100% उत्पादन करता है भारत में कौन? टिन का। केवल छत्तीसगढ़ में टिन होता है। पूरे भारत में केवल टिन कहाँ होता है? छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ में भी केवल 2 जिले, एक याद रखना है सुकमा और दूसरा ऊपर पड़ेंगे दंतेवाड़ा। एक कहाँ होता है? दंतेवाड़ा में एक, दूसरा होता है सुकमा में। ठीक है। और इन दोनों जिले में भी सबसे ज़्यादा होगा दंतेवाड़ा में। दंतेवाड़ा में भी सबसे ज़्यादा होगा कटे कल्याण। कहाँ होता है? तो आपको हमेशा एक क्वेश्चन हमेशा मिलेगा, एक क्वेश्चन व्यापम जब मिलेगा, निम्नलिखित अयस्कों में से कौन से अयस्क का सबसे ज़्यादा उत्पादन छत्तीसगढ़ करता है या किसका उत्पादन किया? तो 100% कौन करता है इसका? टिन का उत्पादन छत्तीसगढ़ ही करता है। बाकी जगह ऐसा नहीं, भंडारण है, डिपॉजिट कुछ कुछ है, लेकिन उसको उत्खनन करने में उससे ज़्यादा पैसा लग जा रहा है, इसलिए उत्खनन नहीं किया जाता। उत्खनन केवल कौन करता है? छत्तीसगढ़। और इस उत्खनन करने का काम कौन करता है? तो छत्तीसगढ़ में। अब काम का बात और ये याद रहेगा, टीम छत्तीसगढ़ में ये काम दिया गया है CMDC को। छत्तीसगढ़ में ये काम कौन करता है? छत्तीसगढ़ स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। छत्तीसगढ़ स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम। छत्तीसगढ़ राज्य, PSC वाला एक बार पूछा था इसका गठन कब हुआ था? 7 जून 2001। 7 जून 2000 छत्तीसगढ़ PSC में सवाल पूछा हुआ है। ठीक है। अब याद रखना है ये CMDC छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसमें 5 परियोजनाएं चलती है। बोलने का मतलब 5 प्रकार के खनिजों का ये क्या करता है? दोहन, या इनको क्या करता है? खोदने का काम करता है या निकालने का काम करता है, इनका उत्पादन या प्रोडक्शन करता है। कितने का? केवल 5। तो इसके अंतर्गत 5 परियोजनाएं चल रही है। ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा डिपॉजिट किसका है? ये ले, इसको खोदने का काम करेगा। दूसरे नंबर पर याद रखना कोयला भी अच्छा होता है यहाँ, तो कोयला भी खोदेगा। तीसरा इसके बाद याद रखना लोहा भी अच्छा होता है, लोहा भी खोदेगा। चौथे में याद रखना बॉक्साइट भी अच्छा होता है, तो बॉक्साइट भी खोदेगा। इसके बाद चूना पत्थर का, बोला चूना लगाने का काम मैं नहीं करूँगा। चूना लगाने का काम मेरा, लेकिन होता छत्तीसगढ़ में अच्छा है, लेकिन क्या बोला ये? चूना लगाने का काम मेरा नहीं है। तो क्या दे दिया इसको? कोरंडम। ये 5 का खनन होता है। ठीक है। बस किसको काट देना? चूना पत्थर, क्योंकि चूना लगाने का काम कौन नहीं करेगा? CMDC। ठीक है। तो याद रखना है टिन, कोयला, लोहा, बॉक्साइट और कोरंडम, ये 5 परियोजनाएं शामिल है। अरे इसमें कोई ओड कोड का ज़रूरत नहीं है यार। ये छत्तीसगढ़ के यही तो मिनरल्स हैं। टिन अकेला पैदा कर रहे हैं। कोयला के बिना ऊपर छत्तीसगढ़, पूरा ऊपर छत्तीसगढ़ में कोयला है, पूरे नीचे साउथ छत्तीसगढ़ में क्या है? लोहा है। ये तो 3 ऐसी ख़त्म हो गया, बॉक्साइट और कोरंडम। को याद करने का, इसको ऐसे ही याद हो गया 5। ठीक है। तो ये याद रखना छत्तीसगढ़ स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, 7 जून 2001 को इसकी स्थापना होती है। 5 परियोजनाएं इसके अंतर्गत शामिल हैं। तो याद रखना है पूरे टिन के लिए कौन सा जगह फेमस है? 2 ही जिला, एक दंतेवाड़ा, दूसरा सुकमा। ठीक। तो ये गोविंदपाल, मुंडपाल, चीतलनार, गोपल्ला हिल सब काहे के लिए फेमस है? तो टिन के लिए। और साथ साथ क्या याद रखना है? कोंटा। पूरा सुकमा जिला में लगभग टिन पाया ही जाता है। ठीक। और टिन और लोहा अयस्क, इन दोनों को लिए चट्टान, रॉक्स चाहिए आपको धारवाड़।
कौन सा चट्टान चाहिए? धारवाड़ रॉक्स। तो ये बताने का जरूरत ही नहीं, किन चट्टानों की अधिकता है, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों की अधिकता है। ठीक, इसके आगे जाओगे तो ताड़मेटला, ये भी एक खूनी रात 2010 ताड़मेटला में सीआरपीएफ के 76 जवानों को 2010 में मार गिराया गया। या हमारे सीआरपीएफ के कितने जवान शहीद हुए थे 2010 में? यहाँ पर 76 जवान। ठीक है, नक्सली वारदातों में, नक्सली मुठभेड़ में कितने 2010 में ताड़मेटला में कितने नक्सली, मतलब कितने हमारे सीआरपीएफ के जवान मरे थे? 76। ये कभी काम नहीं आया, अगर मान लेना तो भी नक्सलवाद जब ऐसे लिखोगे तो काम आ जाएगा, है ना भाई? हाँ, ये ताड़मेटला याद रखना है। ये गादीरस नया तहसील है। गादीरस क्या है? नया तहसील। नया तहसील है मतलब ये विकास खंड नहीं होगा। तो याद रखना है छिंदगढ़, सुकमा और कोंटा, ये तीनों तहसील भी हैं और ब्लॉक भी हैं। गादीरस तहसील है लेकिन ब्लॉक नहीं। और बाजू में गोगुंडा की पहाड़ी दंतेवाड़ा और सुकमा दोनों में पड़ता है, लेकिन आपको गोगुंडा की पहाड़ी को याद रखना है सुकमा में। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं नदियों का। इसके बाद बात किसकी करते हैं? नदियों की। तो सबसे प्रमुख नदी यहाँ पर याद रखना है सबरी। कौन सी नदी है? सबरी नदी। सबरी नदी के बारे में आपको कल पढ़ा दिया था। 173 मीटर लंबी है, 173 किलोमीटर लंबी है। कहाँ से निकलता है? उड़ीसा के नंदन पहाड़ियों से निकलता है। जिला कौन सा? कोरापुट जिला। ये सब बता दिया था। ठीक, साथ में याद रखना है इस पर 2 वाटरफॉल, गुप्तेश्वर और नहीं बताया हूँ आगे, इधर देखो, ये है रानी दरहा, रानी दरहा। और एक और याद रखना है, दुदुम वाटरफॉल। कौन सा वाटरफॉल? दुदुम वाटरफॉल। तो 3 वाटरफॉल, गुप्तेश्वर वाटरफॉल, रानी, देखो इधर देखो, दरहा जहाँ भी मिलेगा बस्तर, दरहा जहाँ भी मिलेगा, ऊपर भैंसा दरहा बताया था, भैंसा दरहा बस्तर, ये भी दुदुम बस्तर, दुदुम भी बस्तर। तो ये बस्तर से याद रखिएगा। तो ये वाटरफॉल है। अब आपको याद रखना है, ये जहाँ पर गुप्तेश्वर वाटरफॉल है वहीं पर गुप्तेश्वर महादेव मंदिर। गुप्तेश्वर, तो गुप्तेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? एक लाइन का सवाल आता है, गुप्तेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? इतना महादेव मंदिर पढ़ लोगे टेंशन आ जाएगा। कपिलेश्वर महादेव, बूढ़ेश्वर महादेव, चंपकेश्वर महादेव, कपिलेश्वर महादेव, कोपेश्वर महादेव, इतना महादेव पढ़ डालोगे एक तो सीरीज चलेगा, महादेव सीरीज। ठीक है, क्या सीरीज चलेगा? महादेव सीरीज। इतना शिवलिंग पढ़ डालोगे, इतने मंदिर पढ़ डालोगे, टेंशन आ जाएगा। फिर इधर का उधर। सुकमा में याद रखना है जानकारियाँ एक तो कम है, तो जो आपको पता चल रहा है वो सब क्या है? सवाल है, डायरेक्ट सवाल है। गुप्तेश्वर महादेव मंदिर। इसके बाद इसकी एक सहायक है, नाम क्या है? मालगेर नदी। ये आता है कहाँ से? दंतेवाड़ा में भी कहा, बैलाडीला पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? बैलाडीला की पहाड़ी से ये एक नदी आ रही है, नाम है मालगेर नदी। इस मालगेर नदी पर एक वाटरफॉल, मालगेर इंदुल व्यापम का क्वेश्चन 19 में भी पूछा, 18 में भी पूछा। मालगेर इंदुल क्या क्वेश्चन पूछा था? मालगेर इंदुल वाटरफॉल किस जिले में, कहाँ पर है? तो सुकमा। ठीक है, इतने के पश्चात क्या चीज़ बच रहा है? अब मेरे को ये बताओ, अब बच रहा है क्या? रामाराम। पहले तो रामाराम में आओ। ठीक है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार एक राम वनगमन पथ योजना, मतलब राम भगवान से संबंधित स्थलों को उजागर करने के लिए क्या योजना चला रही है? राम वनगमन पथ। टोटल इसमें 51 स्पॉट को चिन्हांकित किया गया और फर्स्ट फेज में इसमें से 9 को क्या किया जा रहा है? डेवलप। किसको, कितने को डेवलप किया जा रहा है? ऊपर से चालू करूंगा अब कोरिया से, ऐसे घुमाते घुमाते आखिरी में ख़त्म होगा सुकमा में। तो याद रखना ये रामाराम जगह किस में शामिल है? तो
राम वन गमन पथ में शामिल है। पहला बात तो ये याद रखना, जो आपके 9 चिन्हांकित किए गए ना उनमें शामिल है। एक बात, मान्यताओं के अनुसार, जनश्रुतियों के अनुसार यहाँ पर राम भगवान जब वनवास के समय श्रीलंका जा रहे थे तो यहाँ से गुजरे। श्रीलंका जाते समय कहाँ से गुजरे? सुकमा से, क्योंकि माता सीता का हरण कहाँ हुआ है? ऊपर कांकेर में, पंचवटी में हरण हो रहा है, तो यहीं से गुजरेंगे श्रीलंका जाने के लिए। तो याद रखना है, यहाँ पर उन्होंने एक अपने हाथों से शिवलिंग का निर्माण किया, तो इसे को बोला जाता है श्री राम शिवलिंग। क्या नाम बोला जाता है? श्री राम शिवलिंग। श्री राम शिवलिंग रामाराम में है। साथ साथ याद रखना है, इस रामाराम में श्री राम शिवलिंग है और भगवान श्री राम के हाथों से बना है। ऐसा ही दक्षिण भारत में तमिलनाडु पर कहाँ बना है? इसीलिए बोला जाता है इसे बस्तर का रामेश्वरम। क्या बोला जाता है? बस्तर का, ले, बस्तर का रामेश्वरम कहते हैं इसे, रामाराम मंदिर। इससे कहीं ज़्यादा क्वेश्चन इससे आता है। क्या मंदिर है? चिटमिटिन माता का मंदिर। जैसे बमलेश्वरी माता, दंतेश्वरी माता वह जितना फेमस है, वैसी सुकमा में कौन फेमस है? चिटमिटिन माता का मंदिर। याद रखना है, जिस दिन आप लोग नवाखाई त्यौहार मनाते हैं ना, नवाखाई, ठीक है, ये मेन त्यौहार कहाँ का है? तो करंट अफेयर में बताया था उस दिन, उड़ीसा का। क्या बोलते हैं उड़ीसा में? नोआखाई, ठीक है। और हमारे छत्तीसगढ़ के दक्षिण में भी मनाया जाता है। नाम क्या बोल दिया जाता है? नवाखाई। तो नवाखाई पर्व के दिन जबरदस्त मेला भरेगा, नाम कहलाएगा रामाराम का मेला। लेकिन क्या कहलाएगा? रामाराम का मेला। मेला किस माता के लिए भरा रहा है? और चिटमिटिन माता के लिए। सीधा सीधा याद रखिएगा, क्वेश्चन ऐसी आएगा, रामाराम का मेला 3 बार आ चुका है सवाल। रामाराम का मेला किस जिले में है? रामाराम का मेला सुकमा जिले में है। किस माता के लिए, किस माता को समर्पित है ये मेला? चिटमिटिन माता को, ठीक है। कहीं कहीं पुस्तक में चिटमिन माता लिखी, लेकिन क्लियर याद रखना चिटमिटिन है। क्या है? चिटमिटिन। चिटमिटिन माता का मंदिर कहाँ है? तो सुकमा में। सुकमा में भी कहाँ? रामाराम में। और इसीलिए यहाँ पर एकदम फेमस मेला भराता है, रामाराम का मेला। बहुत प्रसिद्ध मेला है, एकदम फेमस रामाराम का मेला। इसके बाद ये आ रहा है इंगराम। ये भी रामायण कालीन स्थल है। ऋषि इंगी का आश्रम है। जब श्री राम जी यहाँ से जा रहे थे तो ऋषि से मुलाकात हुआ था, इनका भेंट है। यहीं पर इनका आश्रम है, ऋषि इंगी का आश्रम, इसलिए नाम पड़ गया इंगराम। ऋषि इंगी। ये मुन्नी पुत्ता, पुत्र मुन्नी का, किसका? पुत्र मुन्नी का। तो एक मुन्नी, उसका हस्बैंड और उसका पुत्र, 3 लोग इस नदी को पार कर रहे थे। हंसी आ रहा है तुम लोगों को? मुन्नी, हर हस्बैंड एंड सन, ये क्या कर रहे थे? सबरी नदी पार कर रहे थे। इतने में सबरी नदी पर अचानक पानी वानी छूट गया और बाढ़ आ गया। तो ये लोग बचने के लिए, अब नदियों में बीच बीच में पत्थर रहता है, टापू टाइप का, उसके ऊपर चढ़ गए। लेकिन जल स्तर धीरे धीरे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और ये लोग याद किए किसको? माता बचा लो। माता इनके जिस करलई से याद कर रहे थे तुरंत प्रकट हो गई। दिल से याद करता है आदमी इस समय, जब विपत्तियों में रहता है तो भगवान को किससे याद करता है? सब एक न एक बार किए होगे, ऐसा फंसे होगे, भगवान आज बचा ले, दोबारा ये नहीं होगा, ठीक है। हर कोई ऐसा जीवन में फंसा हुआ है, ठीक है। किसी को मौत दिखा होगा तो किसी को मौत से भी ज़्यादा कुछ और दिखा होगा, ठीक है। तो एक डर, एक मौत ही तो है, ठीक है। तो एक बार ऐसा बोलते भगवान आज बता ले, दोबारा ऐसा कभी। तो वैसे ही ये लोग बोले भगवान, एकदम दिल से याद किए। तो माता प्रकट हुई, बोले हम लोगों को बचा लो। बोले ठीक है बचा लूँगी, लेकिन किसी एक का प्राण जाएगा, किसी एक का प्राण जाएगा। और इस समय तो लोल कौन होता है? हमेशा पति। बोला मैं मरूंगा, लेकिन इसकी पत्नी बहुत अच्छी थी, बोली नहीं जी आप रहिए, मैं मरती हूँ। पति गुस्सा हो गया, बोले नहीं मैं ही जाऊँगा।
अब ये दोनों में झगड़ा चालू हो गया, मैं तू मैं तू मैं तू। इन दोनों को देखकर इसका जो छोटा सा बालक था वो बोले, आप दोनों रुकिए माता पिता, आप लोग मेरे जैसा संतान और उत्पन्न कर लेंगे। तो इन माता को बोलती है मुझे ले जाओ। तो उस बच्चे की बात से माता इतना खुश होती है कि वो तीनों को बचा देती है और ये जगह एकदम फेमस हो जाता है मुन्नी पुत्ता। मुन्नी पुत्ता का मेला कहाँ भराएगा, ये क्वेश्चन याद रखना। मुन्नी पुत्ता का मेला भराएगा सुकमा में। क्या भरा था यहाँ पर फेमस मेला? ठीक है बेटा, सिर्फ सुन ले, पुस्तकों में ही जा पाओगे तुम, है ना, इसीलिए यहीं से चले जाओ। फील करो मेला है, अपन क्या खा रहे हैं, धुर्रा वाला रसगुल्ला, और बालूशाही तो गया बालूशाही तो गया, समझ में आ गया, हमसे ना हो पाएगा। ठीक है, बालूशाही गया, धुर्रा वाला मिक्सचर, ठीक है। हाँ, जितना भी अब जानते हो मेला हाट में क्या बनना है। वैसे भी गांव के लोग इतना लंबा साड़ी पहन के जाते हैं, धुर्रा उन्हीं लोग उड़ाते जाते हैं। ठीक है, महिलाओं को देखे हो ना लाइन से, उन्हीं लोग का धुर्रा खा रहे हैं फिर बैठ के, और बोले अरे चटनी अच्छा लग रहा है, उसको क्या मालूम है पूरा धुर्रा है, चटनी का स्वाद बढ़ जाता है। चलो ये सब ठीक, तो ये याद रखना, इंगिराम, रामाराम, मुन्नी पुत्ता, चिटमिटिन माता का मंदिर, गुप्तेश्वर महादेव मंदिर, साथ में इधर और बताया कौन सा, नेतनार का शिव मंदिर। ये सीरीज़ याद रखना है, ये अलग से। बाकी ये गोगुंडा की पहाड़ी में, गोगुंडा की पहाड़ी, गोपल्ला पहाड़ी, ये क्या है, झीरम पहाड़ी, और ये महादेव पहाड़ी। ठीक है, इतना सुकमा के बारे में याद रखना है। एकमात्र नौकायान या वाटरवेज की सुविधा कहाँ से कहाँ तक है, कोंटा से लेके कूनावरम तक 36 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ में एक ही केवल वाटरवेज की सुविधा है, और कुछ बचा इसमें? ठीक, चलिए आओ कल मिलते हैं नए ज़िले के साथ।